गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में आज 20वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस विशेष श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से अपनी बातें कहता है। ठीक है, और इसमें इसके पूर्व उसने वनेचर ने बताया कि वहाँ के जो सैनिक लोग हैं वो किस प्रकार के हैं। तो पीछे जो धनुर्भृता करके बताए कि जो धनुर्धारी लोग हैं, जो बड़े ओजस्वी हैं, बड़े प्रतापी हैं, बड़े शौर्यवान हैं, बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं, बड़े लड़ाकू हैं, ऐसे जो उसके धनुर्धारी लोग हैं वो चाहे अशुभी ही माने समीहितुम प्राणों के द्वारा जो है वह उस राजा की रक्षा करने के लिए तत्पर है, युक्त हैं, है ना। और इस श्लोक में वनेचर कहता है कि वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था कैसी है ना। वहाँ की जो गुप्तचर व्यवस्था है ना, वहाँ के जो गुप्तचर लोग हैं, है ना, क्योंकि किसी भी राज्य में, है ना, पहले ही बोला था कि जो राजा लोग होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, वो उनके नेत्र होते हैं राजाओं के। क्योंकि जो राजा होते हैं वो गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही किसी दूसरे देश को देख पाते हैं। गुप्तचर जो जो बातें आकर के बताता है वो राजा जानता है और वही वो समझता है। तो इसलिए किसी भी देश के लिए एक गुप्तचर व्यवस्था होना बहुत अच्छी बात है। यदि गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है तो वो देश बहुत उन्नति करता है। तो इसलिए गुप्तचर व्यवस्था भी एक अहम कड़ी है किसी भी राज्य के उन्नति करने में, किसी भी राज्य को समृद्धशाली बनने में गुप्तचर व्यवस्था जो है वो भी एक अहम कड़ी है। इसके चलते जो वनेचर है वो गुप्तचर व्यवस्था को भी बता रहा है कि वहाँ का जो गुप्तचर व्यवस्था है वह किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें वहाँ के गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहता है कि महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। ठीक है, इस प्रकार वाचन होगा। इसमें देखिए कर्ता क्या है, कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या क्या है। ठीक है, तो सह है कर्ता, ठीक है, सह हो गया कर्ता। और कर्म क्या है, तो क्रिया ये हो गया कर्म। और क्रिया क्या है, क्रिया हो गई वेद, वेद क्रिया है। वेद ये लटलकार की क्रिया है, ठीक है ना। तो सह क्रिया वेद, वह क्रियाओं को जान लेता है। वेद माने होता है जानाति। वेद मतलब और कुछ नहीं होता है, वेद मतलब होता है जानाति, मतलब जान लेता है। क्या जान लेता है, तो क्रियाओं को जान लेता है। देखिए क्रिया जो है ना वह प्रथमा बहुवचन में भी बनेगा और द्वितीय बहुवचन में भी बनेगा। तो यहाँ जो है द्वितीय बहुवचन की क्रिया है क्योंकि यहाँ कर्म है ना। जैसे रमा का रूप चलता है ना, रमा रमे रमाः, वैसे क्रिया का भी चलेगा। क्रिया क्रिये क्रियाः, क्रियां क्रिये क्रियाः, क्रियया क्रियाभ्याम क्रियाभिः, है ना, क्रिया यही इस प्रकार रूप चलता है। तो यहाँ जो क्रिया है वो कर्म है, तो द्वितीय बहुवचन का है। ठीक है, तो सह माने वह, सह मतलब वह कौन, दुर्योधन। तो सह से किसका बोध हो रहा है, दुर्योधन का। तो सह माने वह दुर्योधन, वेद माने जान लेता था, क्रिया माने क्रियाओं को। किसके क्रियाओं को जान लेता था भाई, किसके क्रियाओं को जानता था, वहाँ के प्रजाओं की क्रियाओं को, कि वहाँ के नौकरों को, कि वहाँ के किसानों को, किसके क्रियाओं को जानता था। जब ये प्रश्न होता है तब उत्तर आता है महीभृताम। किसके, महीभृता, जो वहाँ के महीभृत हैं, जो राजा है अगल बगल के। अब चूंकि कुरु प्रदेश का राजा है वो, और उसके अगल बगल भी तो राज्य होंगे। उन राज्यों का जो राजा है, ऐसे राजाओं के क्रियाओं को वेद माने जान लेता है। ठीक है, किसके द्वारा जानता है, तो चरैही। चरैही मतलब होता है गुप्तचर। चरैही माने गुप्तचरैही, अपने गुप्तचरों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा। सह माने वह,
वेद माने जान लेता है, क्रिया माने क्रियाओं को, किसके? तो महीभृताम, राजाओं के। और वो चरई ही कैसे हैं, उसका एक विशेषण है कि सच्चरितई ही चरई, सच्चरितई ही चरई। वो गुप्तचर कैसे हैं? बड़े सच्चरित्र वाले हैं, जिसका चरित्र बड़ा सत्य है, बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा है। मतलब ऐसे गुप्तचर नहीं है जो ठगी हैं, जो धोखा देने वाले हैं, इस प्रकार के गुप्तचर नहीं है। वो गुप्तचर कहते कैसे हैं? तो सच्चरितई। ये कौन कह रहा है? वनेचर। देखिए कितना निगूढ़ तत्व है ये। मतलब ये निगूढ़ तत्व आप अपने लोगों के साथ रह करके इतना निगूढ़ तत्व नहीं जान सकते कि ये गुप्तचर सच्चरित्र वाला है कि दुष्चरित्र वाला है। ये कैसे जान सकते हैं आप, जबकि आपको उसके साथ रहने का एक भी मौका भी नहीं मिला है ना। आप ये नहीं जान सकते। कैसे आपने वो वनेचर कैसे जान लिया? ये है निगूढ़ तत्व। बोला था ना, निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषम। निगूढ़ तत्व जो मैं जान करके आया हूँ वो मैं आपको कहूँगा। तो यही तो निगूढ़ तत्व है कि वह गुप्तचरों के द्वारा। और गुप्तचर कैसे थे उसके? तो सच्चरित्र वाले थे। वो किसी के लालच में नहीं आते थे, लालच में नहीं फंसते थे। कोई यदि राजा के गांव राज्य में गए और वहाँ कोई उनको लालच दे दिया तो लालच में फंस करके, ऐसा नहीं है कि राजा का जो कार्य है वो कार्य को संपादित नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो बड़े सच्चरित्र वाले हैं। तो ऐसे सच्चरितई ही चरई ही, है ना, सच्चरितई ही चरई ही। सह माने वह दुर्योधन, है ना, क्रिया माने क्रियाओं को, महीभृता माने राजाओं के, क्रिया माने क्रियाओं को, वेद माने जान लेता है। ठीक है ना। और वो क्रिया का एक देखिएगा निःशेषम, ये लिखा ना निःशेषम। तो निःशेषम का अर्थ होता है संपूर्ण। देखिए निःशेषम का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण। तो संपूर्ण निःशेषम क्रिया, संपूर्ण क्रियाओं को। निःशेषम ये अव्यय है, तो ये मत देखिए कि निःशेषम जो है प्रथमा है, निःशेषम ज्ञानम की तरह, तो क्रिया के साथ कैसे जाएगा? अव्यय है ना, तो अव्यय से उत्तर सु आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो हर जगह वही बनेगा, निःशेषम निःशेषम निःशेषम। तो निःशेषम अर्थात संपूर्ण। तो संपूर्ण क्रिया माने क्रियाओं को, वेद माने जान लेता है। समझ में आया? सह मतलब वह दुर्योधन, निःशेषम माने संपूर्ण, क्रिया माने क्रियाओं को, वेद माने जान लेता है। तो किसकी क्रियाओं को? तो महीभृताम, किसके द्वारा? तो सच्चरितई ही चरई ही। तो सच्चरितई ही चरई, गुप्तचरों के द्वारा। तो गुप्तचर क्या हो गए? साधन हो गए। इसलिए साधकतमम करणम से करण है, और करण होने के चलते तृतीया है। ठीक है ना। तो सच्चरितई ही चरई, अपने सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा वह दुर्योधन संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है। ठीक है ना। और वो सह कैसा है? सह का एक विशेषण है, क्या है? अशेषित क्रिय। अशेषित क्रिय कौन? सह। वह सह दुर्योधन कैसा है? ऐसा नहीं है महाराज कि वो अपना काम काज छोड़ करके दूसरों के राजा के पीछे उनको खोजते फिरता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं रहती है। अशेषित क्रिया। देखिए शेषिता क्रिया ये ना, सह शेषित क्रिया, जिसके द्वारा अथवा जिसकी क्रियाएं शेष है उसको कहते हैं शेषित क्रिया। और न शेषित क्रिया इति अशेषित क्रिया, जिसकी क्रियाएं शेष नहीं है, जिसकी क्रियाएं बिल्कुल भी बची नहीं है, जो अपनी सारे कार्यों को, सारे कामों को अच्छी तरह से कर चुका है, ऐसा जो सह, ऐसा वह दुर्योधन। वह दुर्योधन अपने पहले सारे कामों को कर लेता है। उसके जितने भी कार्य हैं, उसके जितने भी धर्म संबंधित कार्य है, अर्थ संबंधित कार्य है, आर्थिक संबंधित कार्य है, राजाओं से मिलना जुलना है, किससे कितना आक्रमण करना है, किस अपनी सारी व्यवस्थाएं कैसे कैसे करनी है, उस सारी व्यवस्थाओं को करने के पश्चात जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, उस अतिरिक्त समय में वह अपने गुप्तचरों के द्वारा वह अगल बगल के सभी राजाओं के अपनी क्या करते हैं, राजा अगल बगल के क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या करते हैं, वो सभी क्रियाओं को वो जान लेता है। ठीक है। ये गुप्तचर व्यवस्था आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किस तरह की उसकी गुप्तचर व्यवस्था है। ठीक है। ऊपर की लाइन समझ में आई कि सह माने वह दुर्योधन, निःशेषम माने संपूर्ण, क्रिया माने क्रियाओं को, राजाओं के, वही भृताम क्रिया माने राजाओं के क्रियाओं को, वेद माने जान लेता है। किसके द्वारा? तो सच्चरितैश्चरैहि, सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा, है ना। और वह सह का एक विशेषण है अशेषित क्रिया, जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं रह गई है, ऐसा जो सह,
ऐसा वह सह संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है। समझ में आया। अब नीचे आ जाइए। नीचे कहता है वनेचर कि महाराज, है ना, कहता है कि धातु इव ईहितम प्रतीयते। धातु मतलब ब्रह्मा, धाता मतलब ब्रह्मा, और उसके षष्ठी एक वचन में बनता है धातु। तो ब्रह्मा के और इव लगाया मतलब तरह, तो ब्रह्मा की तरह ईहितम प्रतीयते। ईहितम मतलब होता है अभिलषितम, ईप्सितम, चेष्टितम, तो उसकी जो इच्छा है ना, धातु इव ब्रह्मा की तरह, ईहितम माने इच्छा, प्रतीयते माने प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा मतलब कि ब्रह्मा की तरह, ईहितम माने इच्छा, प्रतीयते माने प्रतीत होता है। किसकी इच्छा? तो यहाँ आ जाइए तस्य माने दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन का जो इच्छा है ना, ईहितम है, जो अभिलषितम है, जो इच्छा है उसके अंदर, जो उसके मन में चल रहा है, वो ब्रह्मा की तरह है महाराज। अब देखिए ब्रह्मा से उपमा किया वनेचर ने, ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा की इच्छा की तरह इच्छा है दुर्योधन के। समझ में आया। अब देखिए सादृश्य कैसे हमको लेना है वो भी बताया जाएगा कि जैसे धातु माने ब्रह्मा की तरह तस्य ईहितम प्रतीयते, ब्रह्मा की तरह उसकी इच्छा प्रतीत होती है। ठीक है। अब जैसे ब्रह्मा की तरह कैसे, जैसे मान लीजिए ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की तरह इच्छा, तो ब्रह्मा की इच्छा क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी देवता है, तो ब्रह्मा की क्या इच्छा है, ब्रह्मा क्या करने वाले हैं, ये किसी को पता होता है क्या? नहीं पता होता है। किसी को कुछ नहीं पता है कि ब्रह्मा क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसे उन्होंने मान लीजिए बारिश कर दिया, तब हमको पता चलता है अरे ब्रह्मा तो ये चाह रहे थे, ब्रह्मा तो बारिश कराना चाह रहे थे, है ना। कोई तूफान आ जाए, कोई आंधी आ जाए, तब हमको पता चलता है अरे चलो ये विधाता के ने किया है ऐसा, ब्रह्मा ने ऐसा किया है। तो ब्रह्मा की क्या इच्छा है वो कब पता चलता है? जब हमें फल की प्राप्ति हो जाती, जब हमें फल दिख जाता है। जैसे ब्रह्मा बारिश किए तो बारिश रूपी फल हमको दिखा, तब हमको पता चलता है अरे ब्रह्मा तो ये चाह रहे थे, है ना। उसी प्रकार उस ब्रह्मा की इच्छा की तरह इच्छा हो गया है उस दुर्योधन का। वो दुर्योधन क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो कर देता है तब सबको पता चल जाता है कि अरे दुर्योधन तो ये करने वाला था। कितनी अच्छी बात भारवी जी कह रहे हैं कि प्रतीयते धातु इव ईहितम तस्य ईहितम धातु इव प्रतीयते। उसका जो इच्छा है ना, ईहितम, अभिलषितम, चेष्टितम, जो मन में जो उसकी इच्छा है वह ब्रह्मा की तरह प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की तरह उसकी इच्छा है। अब वनेचर भी कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ देखे हैं, वहाँ हम देखे हैं कि वो कोई कार्य कर देता है, तब सबको पता चलता है कि अरे ये करने वाला था, अरे ये करने वाला था, है ना। इसीलिए देखिए क्या लिखा कि फलई ही प्रतीयते, है ना। फल के द्वारा पता चलता है, प्रतीत होता है कि ये क्या करने वाला था। धातु इव ब्रह्मा की तरह उसकी ईहितम माने ईप्सितम, जो मनोभिलषित जो उसकी इच्छा है वह इच्छा प्रतीत होती है। जैसे ब्रह्मा का जो फल है, ब्रह्मा की जो इच्छा है वो फलई ही प्रतीयते, है ना। तथैव दुष्यंतस्यापि इच्छा फलई ही एव प्रतीयते। समझ में आया कि जैसे ब्रह्मा की जो इच्छा है वह फल के द्वारा प्रतीत होती है, उसी तरह दुष्यंत की भी जो इच्छा है वह फल के द्वारा ही प्रतीत होती है। वो जब कोई कार्य कर देता है ना। जैसे मान लीजिए किसी पर कर लगाना हो, क्योंकि राजा का राज्य चलाने का सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? कर। तो मान लीजिए किसी पर कर लगाना हो तो किसी को कुछ कानो खबर नहीं होता है कि राजा कल से कर लगाने वाला है, लेकिन जैसे उसने लगा दिया तब सबको पता चलता है अरे राजा तो कर लगाने वाला था, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगल बगल देशों पर आक्रमण करना हो, तब किसी को भनक तक नहीं होगी कि कल दुष्यंत कल जो है दुर्योधन वो आक्रमण करने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जब वो आक्रमण कर देगा तब सबको पता चलेगा अरे ये तो ये करने वाला था। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी आजकल करते हैं। जैसे किसी को कुछ नहीं पता था कि एयर स्ट्राइक हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे इतने बड़े बड़े कांड हो सकते हैं, लेकिन जब हो गया तब पता चला कि अरे मोदी जी तो ये करने वाले थे, अरे मोदी जी तो ये किए, है ना। तो मोदी जी का इच्छा कैसा है आजकल,
है ना। आजकल के युग में मोदी जी किसके तरह है? उस दुर्योधन की तरह, उस दुर्योधन की तरह है, उस ब्रह्मा की इच्छा की तरह है। जैसे ब्रह्मा की इच्छा फल के बाद प्रतीत होती है। नोटबंदी की किसी को कुछ भनक तक नहीं थी कि कल आज रात 12 बजे के बाद नोटबंदी हो जाएगी, लेकिन हो गया, तो फल के द्वारा प्रतीत हुआ ना। उसी तरह दुर्योधन की भी इच्छा ब्रह्मा की तरह है, जो फल के द्वारा प्रतीत होती है। फल से पता चलता है कि अरे दुर्योधन तो ये करने वाला था, है ना। मतलब उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी टाइट है, इतनी तगड़ी है। प्रतीत हो रहा है कि नहीं उसकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी है, क्योंकि राजा क्या करने वाला है किसी मंत्री से कहेगा, और यदि मंत्री अच्छा है, उसकी गुप्तचर जो व्यवस्था है वो अच्छी है, तो मंत्री किसी से नहीं कहेगा। जब किसी से नहीं कहेगा तो बात फैलेगी नहीं, नहीं फैलेगी तो फिर वो ब्रह्मा वाली इच्छा हो जाएगी। फल जब होगा तब प्रतीत होगा। समझ आ रहा है ना। तो धातु धातु इव ईहितम प्रतीयते, ब्रह्मा की तरह इच्छा प्रतीत होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा की इच्छा फलै ही प्रतीयते, और उसी तरह दुष्यंत की भी जो इच्छा है वो फलै ही प्रतीयते। और वो फलै ही कैसा है, बाकी जो दो दिया ना इधर, ये सब फलै ही का विशेषण है ना। तो फलै ही कैसा है, वो फल कैसा है, ऐसा फल नहीं, निष्कृष्ट फल नहीं है ना, एकदम नीच फल नहीं है। कोई गलत काम नहीं करता है, कोई मतलब नीचोन्नति वाला काम नहीं करता है, जो नीच हो, जो उन्नति प्रदान ना करे, ऐसा अनुन्नति वाला काम नहीं करता है। कैसा काम है उसका, तो महोदयैहि फलैहि और हितानुबंधिभिः फलैहि। वो फलैहि कैसा है, तो महोदयैहि महान उन्नति को देने वाला फल है ना, महान उन्नति को देने वाला जो फल है। और हितानुबंधिभिः, हित कल्याण करने वाला जो फल है। हितम अनुबध्नन्ति इति हितानुबंधिना तैः हितानुबंधिभिः, ये हितानुबंधिभिः क्या है, तृतीया का बहुवचन है, तो वो भी फल ही के पास जाएगा। तो कैसा फल है वो, तो कल्याण करने वाला फल है। अब मोदी जी भी किए थे सर्जिकल स्ट्राइक, तो उससे क्या हुआ, वो जो फल हमको मिला उससे क्या हुआ, हमारा कल्याण हुआ। पाकिस्तानी डर गए तो हम लोग का कल्याण हुआ। महोदय और महान उन्नति को देने वाला था वो भी। नोटबंदी किए, वो भी हमारे लिए सही था, है ना। नोटबंदी किए, कितना काला धन पकड़ा गया, तो वो भी उन्नति को देने वाला था। तो वैसा ही फलई, और वैसा ही फलई दुर्योधन का भी है कि वो फलई कैसा है, तो महोदय महान उन्नति को देने वाला है ना। महोदय ही फलई, जो महान उदय है माने उन्नति है जिस फल का, ऐसे फलई प्रतीयते। ऐसा फल जब मिल जाता है, जब प्रजाओं के समक्ष आ जाता है, तब सबको पता चलता है अरे दुर्योधन तो ये करने वाला था, दुर्योधन तो ये किया। समझ में आया। तो महोदयैहि फलैहि प्रतीयते, है ना, और हितानुबंधिभिः फलैहि प्रतीयते तस्य ईहितम। तो तस्य ईहितम महोदयैहि फलैहि और हितानुबंधिभिः फलैहि प्रतीयते धातु इव, ब्रह्मा की तरह। समझ में आया। तो इसमें उपमा अलंकार भी है ना, इसमें उपमा अलंकार भी है। अब देखिए एक बार फिर से पुनः सिंहावलोकन करते हैं। देखिए सह माने वह, और वह कैसा, तो अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया सह माने जिसकी क्रियाएं कोई शेष नहीं बची हुई हैं, ऐसा जो सह वह, निशेषम माने संपूर्ण, महिभृता माने राजाओं के, क्रिया माने क्रियाओं को, वेद माने जान लेता है। किसके द्वारा, तो सच्चरितैश्चरैहि, सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा। ठीक है। और धातु इव ब्रह्मा की तरह, तस्य माने दुर्योधनस्य, ईहितम माने इच्छा, प्रतीयते माने प्रतीत होता है ना। तस्य फलैहि, उसके फलों के द्वारा, महोदयैहि महान उन्नति को देने वाला, और हितानुबंध भी हित को देने वाला, कल्याण को प्रदान करने वाला जो फल है, उस फल के द्वारा तस्य दुर्योधनस्य ईहितम माने इच्छा, प्रतीयते प्रतीत होता है, ठीक उस धातु की तरह, उस ब्रह्मा की तरह। समझ में आया। एक एक पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेदनिः शेषमशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। चलिए इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। 21 नंबर का श्लोक है।
न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वाकोपविजिह्वमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। ठीक है, इसमें कुछ इधर उधर है पर आप लोग देख लीजिएगा पुस्तक में। ठीक है, चलिए इसमें भी वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से कहता है। और इसके पूर्व श्लोक में जैसा हमने देखा कि उसमें गुप्तचर की व्यवस्था के बारे में बताया, और इसमें दुर्योधन का जो है अगल बगल के राजा लोग कितना सम्मान करते हैं उस चीज़ को बताया गया है। इसके पहले भी एक बार बताया जा चुका है कि जो राजा लोग हैं, अनेक राजन अर्थाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेत नाजिरम, है ना, ऐसा बताया गया। तो उसका जो सभा मंडप रहता था वो हमेशा राजाओं के आवागमन से भरा रहता था। और इस श्लोक में भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जो राजा लोग हैं वह उसका कितना सम्मान करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस बात को भारवी जी इस श्लोक में कह रहे हैं, वनेचर के माध्यम से युधिष्ठिर से कहवा रहे हैं, है ना। भारवी ही तो कहवा रहे, भारवी ही तो इसके लेखक हैं। तो भारवी जी ने कहा कि कर्ता कर्म क्रिया देखिए पहले, तो कर्ता है तेना, कर्ता क्या है, तेना, तेना क्वचित धनुः न उद्यतम, तेन माने दुर्योधनेन। अब देखिए तेन करता है, क्यों, क्योंकि जो उद्यतम में जो है ना, ये उद्यतम हो गई क्रिया और धनु हो गया कर्म। तेन धनुः न उद्यतम, तो तेन ये हो गया कर्ता और धनु हो गया कर्म और उद्यतम हो गई क्रिया। ठीक है ना। तो उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा। देखिए इस श्लोकों में आगे पीछे आने वाले जितने भी श्लोक हैं, हमने जितने श्लोक पढ़ा उसमें यदि तत्शब्द आ रहा हो अथवा सर्वनाम शब्द आ रहे हों तो सभी जो है सर्वनाम शब्द वो दुर्योधन के लिए ही आ रहा है 25 श्लोकों तक, है ना। तो कुछ श्लोक एकाध को छोड़ करके, लेकिन अधिकतर जो है वह दुर्योधन के विषय में ही आ रहा है। तो यदि कहीं पूछे स से किसका बोध हो रहा है, तस्य से किसका बोध हो रहा है, तेन से किसका बोध हो रहा है, इस प्रकार का प्रश्न यदि आता हो तो निसंकोच आपको लगा देना चाहिए दुर्योधन के बारे में ही। कुछ श्लोकों को एकाध दो जो एकाध श्लोक हैं उन श्लोकों को छोड़ करके, ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो तेना उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित माने कहीं भी, क्वचित में चित प्रत्यय लगा है ना। क्व माने होता है कहाँ और चित माने लग जाता है तो भी अर्थ होता है। तो क्वचित माने कहीं भी, तो तेना क्वचित माने कहीं भी, धनुः न उद्यतम, धनुष को नहीं उठाया गया। समझ आया। तो तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी धनुष को नहीं उठाया गया। महाराज वो कभी भी धनुष को उठाया ही नहीं, है ना। आप लोग जब से आ गए हैं तब से वो धनुष को कभी छुआ तक नहीं है ना। और वो धनुष को कैसा, तो धनुष का एक विशेषण है सज्जम, सज्जम धनुः, सज्जम धनु, जो धनुष सजा हो, ऐसा सामान्य अर्थ है। वैसे सज्जम में देखिए वो अव्ययी भाव समास है ना। किस प्रकार से, देखिए ज्या शब्द है, मूल शब्द क्या है, ज्या। ज्या का मतलब होता है मौरवी, मौरवी मतलब होता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा मतलब होता है डोरी। ठीक है ना। तो ज्या का मतलब हो गया धनुष में लगने वाली जो प्रत्यंचा है, जो डोरी है ना, उस डोरी का नाम है, कई सारे नाम है, ज्या नाम है, मौरवी नाम है, डोरी कहिए उसको, प्रत्यंचा कहिए उसको। ठीक है ना। तो उस ज्या मतलब हो गया वो डोरी, और ज्या सहित, है ना, अथवा ज्या सह इति सज्जम, इस प्रकार समास करिए। जैसे चक्रेण सह इति सचक्रम, उसी तरह ज्या सह इति सज्जम। ज्या से सहित, ज्या से युक्त जो धनुष, जिस धनुष में डोरी लगी हो ऐसा धनुष, ये विस्तृत अर्थ है ना। देखिए ये पद का अर्थ किस तरह से, सज्जम इसमें अव्ययभाव समास है। ठीक है, कैसे है, तो ज्या सहितम, चूंकि ज्या शब्द है ना तो रमा की तरह रूप चलेगा ज्या शब्द का। तो ज्या का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, रमा का क्या बनता है, रमया। तो ज्या का क्या बनेगा, ज्या। तो ज्या सह, चूंकि सह का योग है इसलिए हम तृतीया कर रहे हैं, तो ज्या सह इति सज्जम, है ना। इस प्रकार समास कर देंगे। उसके बाद सह को स आदेश कर देते हैं तो सज्जम ये रूप बन जाता है। तो सज्जम और धनु, है ना, जो सजा हुआ धनुष, मतलब जिस धनुष की डोरी
लगी हो उसको कहते हैं सज्यम धनु। तो सज्यम धनु सजे हुए धनुष को, जिस धनुष में डोरी चढ़ी हो, ऐसे धनुष को क्वचित माने कहीं भी, न उद्यतम नहीं उठाया गया, तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। समझ में आया कि वो दुर्योधन कभी भी धनुष में डोरी लगी हुई धनुष को उठाया ही नहीं। देखिए जब पहले के माने पहले दिनों में जब राजा लोग युद्ध करते थे, उसी समय अपनी प्रत्यंचा को बांधते थे धनुष में। यदि युद्ध नहीं कर रहे हैं, यदि धनुष रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्यंचा बंधे हुए धनुष को रखे हैं, वो प्रत्यंचा को खोल देते थे। जब उनको युद्ध करना होता था तभी प्रत्यंचा बांधते थे। तो जो प्रत्यंचा है वो खुली हुई है हमेशा, कभी भी वो प्रत्यंचा बंधी हुई धनुष को कभी उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जब उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी टाइट हो, जिसका सैनिक इतना योद्धा हो, वीर हो, जो प्राण न्यौछावर करके राजा की रक्षा करने के लिए तत्पर हो, ऐसी स्थिति में जब सेनापति इतना तगड़ा हो, तो राजा को भला धनुष उठाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसके कारण जो दुर्योधन है वो कभी भी धनुष को उठाया ही नहीं। समझ में आया? ये दुर्योधन का व्यवहार इस श्लोक में समझिएगा किस तरह से बदला है। क्यों? क्योंकि पहले बोले थे ना कि वरम विरोधो भी समम महात्मा भी, आपके साथ विरोध किया है इसलिए उसका सारा व्यवहार बदल गया है ना। तो यहाँ देखिए वो धनुष को कभी उठाया ही नहीं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि कृतम नवा कोप विजिह्माननम, कृतम न वा माने अथवा,